महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री और औरंगाबाद शहर के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब को हमने एक निवेदन दिए। ये निवेदन एमएससीबी के एक भ्रष्टाचार के ताल्लुक से दिए। 3 साल पहले एमएससीबी के अंदर उस वक्त के अध्यक्ष अभियंता और उनके साथी की मैंने शिकायत एमएससीबी के चीफ इंजीनियर, जॉइंट डायरेक्टर और शहर के कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिवालय में करा था। और उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब थे कि आईपीडीएस स्कीम एमएससीबी की से एक आईपीडीएस स्कीम शहर की गरीब और सलम बस्तियों के लिए आई थी। जो शहर में जो गरीब और सलम बस्तियां हैं, जो शहर में जो बस्तियां बसी है, वहाँ पर बुनियादी कामें करने के लिए ये स्कीम आई थी गरीबों के लिए। तो ये स्कीम का लाभ, ये स्कीम का फ़ायदा इन गरीब सलम बस्तियों को ना देते हुए जो शहर में बिल्डरों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाकर बिल्डिंगें तैयार करें, वहाँ पर इसका पूरा फ़ायदा पहुँचाने का काम उस वक्त के अध्यक्ष अभियंता और उनके साथी ने करे थे, जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन से किया था। मेरी शिकायत के बाद एमएससीबी ने एक कमेटी बिठाई। उस कमेटी के आईएएस ऑफिसर की ये रिपोर्ट थी जो हमने पालक मंत्री साहब को दिए। एक आईएएस ऑफिसर की रिपोर्ट है कि एहतेशाम खान ने जो कंप्लेन आरोप लगाए है, उनके उस कंप्लेन में तत्व है, सच्चाई है बोल के ये एक आईएएस ऑफिसर ने माना है। एक आईएएस ऑफिसर की रिपोर्ट, दोषी रिपोर्ट आने के बावजूद आज 3 साल हो गए, उन दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई एमएससीबी की जानिब से। मैंने एमएससीबी से कई मरतबा तहरीरी शिकायतें करा कि ये दोषी रिपोर्ट होने के बावजूद इन दोनों अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा। एमएससीबी की क्या मजबूरी है इनको बचाने की? एमएससीबी के अधिकारियों की क्या मंशा है इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की? एक आईएएस ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन एमएससीबी के अधिकारी हमारी कंप्लेन, हमारी तकरार पर कोई सुलह नहीं कर रहे। इसकी शिकायत हमने आज शहर के पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब से करे। वो सामाजिक न्याय मंत्रालय भी उनके पास है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों दोषी अधिकारियों को टर्मिनेट किया जाए और इनके हाथों में हथकड़ियां डाल के इनको जेल में डाला जाए और ये मामले की फिर से एक बारीकी से चौकसी की जाए। और इन अधिकारियों को क्यों 3 साल से एमएससीबी के लोग बचा रहे, इसकी भी चौकसी होना चाहिए। और ये तो 2 अधिकारी थे, इनके साथ और कौन इनको बचाने का काम कर रहे हैं एमएससीबी के लोग, इसकी भी बारीकी से चौकसी होकर इस पूरे मामले की विभागीय जांच करनी चाहिए और ये दोनों अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए। और ये दोनों अधिकारियों अभी फिलहाल इस शहर में नहीं है, इन्होंने अपना ट्रांसफर या इनका तबादला हो गया ये शहर छोड़कर। लेकिन इन दोनों अधिकारियों होंगे कहीं भी महाराष्ट्र में कहीं भी ड्यूटी अंजाम दे रहे होंगे, इन दोनों अधिकारियों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसकी शिकायत ऐसी हमने आज पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब को एक निवेदन देके किए और इसकी एक कॉपी हम एमएलए प्रदीप जायसवाल साहब और इसकी एक पत्र महाराष्ट्र विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे साहब से भी करें कि इस मामले को संजीदगी से लेते हुए ये बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें और दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई करें, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाए। और एमएससीबी क्यों इस मामले में इतनी खामोश बैठी है, उनकी क्या मंशा है इनको बचाने की, उसकी भी दूसरे जो अधिकारी हैं उनकी भी चौकसी और जांच कर तमाम दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। अगर इसके बाद भी हमारे डेलीगेशन पर लोक प्रतिनिधियों को कंप्लेन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तो इसके अगला स्टेप हमारा महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल साहब और भारत के राष्ट्रपति को हम इस मामले में पत्र लिख के इन दोनों दोषी अधिकारियों और इनको बचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम सड़क पर भी उतरेंगे और भारत के राष्ट्रपति को भी निवेदन भेजेंगे और महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी भेजेंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहतेशाम खान है। मैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का शहर का नायब सदर हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिसर का जिला अध्यक्ष हूँ।